स्टूडेंट, मैं उमवीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं और मैं फिर आपके बीच में आया हूं। और आज मैं आया हूं तो जो आंकिक प्रश्न है, आंकिक प्रश्न के जो सवाल थे उनको आज हम लोग ख़त्म करते हैं। इसके बाद आज ख़त्म हो जाएगा तो फिर अगले दिन हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज जो है 6 सवाल इसके पहले वाले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर उसको आप देख सकते हैं। ये 6वां पार्ट, ये इसके पहले वाला वीडियो, जिससे आपको इन सवालों को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आइए सवाल को समझते हैं और लगाने का प्रयास करते हैं। दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। क्योंकि आप जानते हैं क्यों प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और दो प्रोटॉन की बात हो रही है तो दोनों प्रोटॉनों पर समान आवेश होंगे। प्रोटॉन पर धनावेश होते हैं और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक प्रोटॉन अगर यहाँ है और एक प्रोटॉन यहाँ है, इसको हम Q1 से मान ले रहे हैं और इसको हम क्या मान ले रहे हैं Q2 से। और इनके बीच की दूरी देखिएगा, इनके बीच की दूरी कितना है, R का मान दिया 4.0 × 10⁻⁻ कितना -15 मीटर दिया। और देखिए प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह से इसका भी आवेश यही होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और ध्यान दीजिएगा, कहने मतलब ये दोनों प्रोटॉन हैं तो दोनों पर समान आवेश है। जब समान आवेश है तो इसका मतलब जब आवेश समान होता है तो इन दोनों पर कौन बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसीलिए प्रश्न भी कह रहा है दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, जबकि उनके बीच की दूरी इतना दिया है। बीच की दूरी को R से लिखते हैं। Q1 Q2 ये दो प्रोटॉन के आवेश हैं, ये Q1 और Q2। Q1 का मान भी 1.6 × 10⁻⁻19 है और Q2 का मान भी 1.6 × 10⁻⁻19 है। और इनके बीच की दूरी R का मान दिया हुआ था। लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये देखिए Q1 का मान कितना दिया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और Q2 का मान भी यही दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और उनके बीच की दूरी यानी R का मान देखिए दिया 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर दिया है। लगने वाले बल का मान निकालना है यानी प्रतिकर्षण बल निकालना है। तो लिखेंगे कूलम के नियम से, क्या लिखेंगे, कूलम के नियम से, कूलम के नियम से। कूलम का नियम क्या कहता है भाई कि दो प्रोटॉनों यानी मतलब यह है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यह बराबर हम लोग पढ़े थे 1/4 πε0 Q1 Q2 बटे किसके था R² के। और देखेंगे 1/4 πε0 का मान आपको बताया गया था कि 1/4 πε0 का मान कितना होता है 9.0 × 10⁻9। और इसका मात्रक क्या होता है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इस तरह से हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो आइए इन मानों को हम रखते हैं और इसको हल करते हैं। देखिएगा 1/4 πε0 का मान दिया है 9.0 × 10⁻9 दिया गुणे Q1 का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 और Q2 का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। दोनों समान ही होंगे बटे R²। R मतलब बीच की दूरी, R का मान कितना था 4.0 × 10⁻⁻15 दिया होल स्क्वायर। इस तरह से देखिए F बराबर क्या हो जाएगा, पूरा करते हैं। देखिएगा 16×9 144 होता है, तो 144 का मतलब हो जाएगा 16×9 144 हो गया। अब कौन के बाद 10 होगा, एक अंक के बाद आप गुणे 10 के पावर देखिएगा इन दोनों का क्या किया 16×9 144 और 19 में से ये 9
9 घटा दीजिए, 19 में से 9 घटाएंगे तो -10 बचा। अब गुणे और क्या बचा, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 बटे नीचे देखिएगा वर्ग करना है, ये 4 पर वर्ग होगा, 4 चौके 16 होगा, गुणे और ये इसका वर्ग है, इस पर भी वर्ग होगा ना, तो 15 दूनी 30, 10 की पावर -30 हो जाएगा। और देखिए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि f बराबर ये 16 है और इस 16 को एक काम करते हैं कि 114.4 दिया है, 14.4 पे 10 की पावर -19 दिया है, 10 की पावर -10 दिया है, गुणे और यहाँ देखिए 10.6 है और नीचे आपका 16 है, तो इस दशमलव को खत्म करने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए। या अगर दशमलव इधर हम बढ़ा दें तो दशमलव इधर बढ़ाते हैं तो ये घात बढ़ जाएगा, यानी आप यहाँ काम करें 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो या इधर इसको दशमलव इधर बढ़ाएंगे ना तो एक घात बढ़ा दीजिएगा, ये हो जाएगा। या दशमलव को इधर कर देते हैं, एक घात कम हो जाएगा, दशमलव को उठा इधर कर दीजिए, तो 16 गुणे देखिए दशमलव जब उधर सरकते हैं तो एक घात इसका कम हो जाएगा, यानी 19 में से एक घट जाएगा तो 18 हो जाएगा, 10 की पावर -18 और बटे कितना है, ये 16 गुणे और ये 10 की पावर -30 था, ऊपर भेज दीजिए तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, +30 हो जाएगा। 16 से 16 काट दीजिए, ये आपका होगा 14.4 गुणे 10 के पावर -10 और ये जोड़ लीजिए ना, जोड़ लेते हैं तो 18 और ये 18 और 10 28 हो जाएगा। थोड़ा सा देखते हैं कहीं मिस्टेक लग रहा है, ये 16 9 144 14.4 हो गया और 19 में से 9 घटाएंगे तो -10 हो गया, ठीक है। और पूरे 1.6 हो गया, 10.19 4 चौको 16 15 दूनी 30, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। 14.4 गुणे 10 की पावर -10 हो गया और ये दशमलव उठा उधर करेंगे तो ये आपका एक अंक इधर सरक रहा है, तो 16 है ना, तो एक हाथ दशमलव को मान लीजिए 10 होगा, ऊपर 10 ये ऊपर जाएगा तो -20 हो जाएगा, यानी 18 नहीं होगा -20 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ मिस्टेक हो गया है, तो 18 नहीं एक बढ़ जाएगा तो 10 की पावर -10 हो जाएगा, -20 और देखिएगा 16 से 16 काट दिए, -20 और 10 मिल गए -30, पूरे 10 के पावर +30 है, ये एक दूसरे से खत्म हो जाएंगे तो 14.4 और मात्रा हो जाएगा न्यूटन। देखेंगे थोड़ा सा इसको और समझने का प्रयास करते हैं। 2 प्रोटॉन थे, एक प्रोटॉन 2 प्रोटॉन थे, एक यहाँ था एक यहाँ था, 2 प्रोटॉनों के बाद एक प्रोटॉन यहाँ था एक प्रोटॉन यहाँ। आप पहले प्रोटॉन के आवेश को हमने Q1 मान लिया, दूसरे प्रोटॉन के आवेश को Q2 से आप प्रोटॉन का आवेश क्या होता है -19 और इसका क्योंकि प्रोटॉन है ना तो धनावेशित होते हैं और इनके बीच की दूरी को r बराबर 4 की करना है। Q1 Q2 और 1/4π0 का मान आपको रखना है 9.0 मीटर कूलाम के नियम से क्या होता है, F बराबर 1/4π0 Q1 Q2 बताया इसका 1/4π0 की जगह हम लिखेंगे 9.0 गुणे Q1 का मान तो यही रहेगा 1.6 Q2 का मान ये होगा 1.14 r का मान देखिए 4.0 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए 15 16 9 144 होता है 14.4 गुणे आप 19 में से 9 घटाएंगे -10 और ये दशमलव को उठा के इधर करेंगे, ये 1.6 गुणे 10 पर -19 है, नीचे पर करेंगे 4 चौको 16 अब 15 दूनी 30 हो जाएगा क्योंकि ये वर्ग होगा ना। आइए 14.4 10 पर माइनस ये 10 है और ये दशमलव को उठा कर इधर करेंगे, ये 16 जब होगा तो ये 19 में एक जुड़ जाएगा तो -20 हो जाएगा और ये 10 की पावर -30 ऊपर जाएगा क्या होगा +30, तो ये देखिए 10 की पावर -20 10 की पावर -10, तो ये 10 लिख के और 10 और 20 दोनों जोड़ देंगे क्योंकि आधार समान है तो आधार उतार देंगे और घात को जोड़ लीजिए तो 20 और 10 मिलकर 30, अगर 10 और 30 सही है तो ये दोनों एक दूसरे से क्यों खत्म हो जाते हैं, एक दूसरे से खत्म होने का मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा 10 की पावर -30 है और पूरे 10 की पावर क्या है +30, क्यों एक दूसरे से खत्म हो जाते हैं, तो इसका कारण ये होता है कि इसको आप नीचे भेजिए तो 10 की पावर -30 है, आइए नीचे आएगा क्या होगा 10 की पावर -30
और ऊपर नीचे वाला मान सेम है, एक दूसरे से कट जाते हैं, इसका मान क्या हो जाता है 1। और 14.4 चूँकि बल्ब है तो बल्ब का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। इस तरह से हमने इस सवाल को क्या किया, फाइनल कर लिया, और हमें उम्मीद है कि इस सवाल को समझने में किसी प्रकार की आपकी दिक्कत नहीं होगी। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर अगला जो सवाल है, दो बिंदु आवेश हैं, क्रमशः दो बिंदु आवेश के मान दिए गए हैं 5×10⁻19 कूलाम और 10×10⁻19 कूलाम एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो ध्यान दीजिए, ये दो आवेश बना दे रहे हैं, यहाँ ये Q1 यहाँ मान ले रहे हैं, इसको Q2 मान लीजिए, इसको Q2 लिख दे रहे हैं, और यहाँ से ये Q1 ऊपर लिख दे रहे हैं और Q2 भी ऊपर लिख दे रहे हैं, Q2, और ये A है, ये B है, और इनको इनके बीच की दूरी है टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, यानी R का मान दिया है 1 मीटर, R का मान 1 दिया 1 मीटर। आप Q1 का मान देख सकते हैं, Q1 का मान दिया 5×10⁻⁻19, 5×10⁻⁻19 गुलाम, और Q2 का मान देख सकते हैं कि 10×10⁻⁻19 गुलाम दिया। कहा कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा किस बिंदु पर करा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो मान लेते हैं वह बिंदु क्या है, यही वो बिंदु मान लेते हैं, माना हुआ बिंदु P, क्या है वो बिंदु P, और यहाँ से अब A से P की दूरी मान लो क्या है x मीटर, मान लेते हैं वह बिंदु क्या है, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा पर एक बिंदु P मान लेते हैं, और P पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या मान लेते हैं क्या है 0। तो यहाँ से इसकी दूरी x मान लिए, तो बताइए तब भाई कितना बचा, आप बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो टोटल 1 मीटर था, 1 में से x घटा देंगे तो 1 - x मीटर, ठीक है। तो आइए Q1 Q2 आपके सामने R का मान दिया ही है, तो Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, देखिएगा तीव्रता का सूत्र क्या होता था, 1/4πε0 होता था, या 9.0 लिखते थे, और Q/R² होता था, Q/ क्या होता था R², तो Q की जगह क्या लिखेंगे, Q1 आवेश के कारण Q1 बटे, और R का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी x², ठीक है। और इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसकी तीव्रता को E1 से लिख दीजिए, तो E1 बराबर लिख सकते हैं 9.0 × 10⁻⁹ और Q1 का मान इस आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे, फिर इस आवेश का मान रखेंगे 5×10⁻⁻19, 5×10⁻⁻19 बटे R तो यही x², इनके बीच की दूरी x², ठीक है। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण तीव्रता, Q2 आवेश के कारण तीव्रता निकालिएगा, इसी प्रकार निकालना। अब E1 की जगह क्या होगा E2, और E2 का मान हो जाएगा 9.0 × 10⁻⁹, और देखिएगा किस आवेश के कारण है, तो Q2, तो Q2 का मान यहाँ रखेंगे, बुढ़े Q2 का मान यहाँ रखेंगे 10×10⁻⁻19 बटे 20 की दूरी अब यहाँ से यहाँ तक लेंगे, तो 1 - x का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। प्लस Q आवेश के कारण निकाले हैं, प्लस Q1 आवेश के कारण, तो Q1 का मान यहाँ रखेंगे, और Q2 आवेश के कारण रखेंगे, तो Q2 का मान यहाँ रखेंगे, और Q2 का मान आपके सामने। अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता को
परिणामी तीव्रता E बराबर क्या होगा E1 माइनस E2, E1 माइनस। और परिणामी तीव्रता का मान करा है कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। इसका मतलब परिणामी तीव्रता का मान 0 होगा। तो ये मान 0 हो गया और E1 माइनस क्या हो गया E2। अब देख सकते हैं आप E1 को पक्षांतर करिए तो E1 इधर आएगा, क्या E2 को इधर ले सकते हैं तो ये हम लिख सकते हैं या E2 बराबर किसके लिख सकते हैं E1। भाई पक्षांतर कर दिए, माइनस का इधर आएगा क्या होगा प्लस, और उधर E1 नहीं है। I2 का मान देखिए क्या है 9.0 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 10 गुणे 10 के पावर माइनस 19 बटे, और इनके बीच की दूरी क्या है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर E1 का मान आपके सामने है 9.0 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 5 गुणे 10 के पावर माइनस 19 बटे इनके बीच की दूरी यानी एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हैं जो कट जाए, देखिए दोनों दो पक्ष में है, काटिए, इससे ये खत्म हो गया टोटल 10 पावर माइनस 9 से 10 पावर माइनस 9। और देखेंगे तो 5 से ये 10 को काट दिए, 5 दूनी 10, यानी कुल मिला के यहाँ क्या बचा, तो ऊपर देखेंगे 2 बचा था और नीचे क्या बचा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा 1 बटे एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, कैंची पूरा करिए, इसका इसमें इसका इसमें, तो ये आपका पूरा करने पर आएगा आपके सामने देखिएगा 2 का एक्स स्क्वायर में पूरा करोगे क्या आएगा 2x स्क्वायर आएगा बराबर, आप देख सकते हैं कि 1 से इसको पूरा करेंगे तो ही होगा तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। आगे देखेंगे तो 2x स्क्वायर होगा बराबर, इसको बोलिए तो पहले पद का वर्ग यानी 1 प्लस दूसरे पद का वर्ग माइनस पहला पद हुए दूसरा पद। ठीक है, पहले पद का वर्ग 1 होगा, दूसरे पद का वर्ग x स्क्वायर होगा, माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद अर्थात 2x हो जाएगा। अब इन सभी मानों को इधर पक्षांतर करिए तो 2x स्क्वायर इधर है, ये धन x स्क्वायर इधर आएगा क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 2x इधर आएगा क्या होगा प्लस 2x, धन 1 इधर आएगा क्या होगा माइनस 1 बराबर 0। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटा दीजिए, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। अब इसकी क्या करिए, इसकी तुलना सिर्फ 4 यानी कि घात संकट से कर दीजिए। ax स्क्वायर धन bx धन क्या होता है c, क्योंकि इसका फैक्टर संभव नहीं है तो इसकी तुलना द्विघात संकट से करेंगे। तो आप बताइए यहाँ एक यहाँ 1 है तो a का मान क्या हो गया 1, a का मान 1, b का मान कितना हो गया 2 और c का मान क्या हो गया माइनस। अब लिखेंगे सिर्फ धरा 4 के सूत्र से, श्रीधरा 4 के सूत्र से। देखिए श्रीधरा 4 के सूत्र से क्या होता है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो x बराबर आप देख सकते हैं b का मान कितना है, b का मान माइनस 2 है तो यहाँ माइनस रखेंगे 2 है था प्लस माइनस अंडर रूट में b का मान रखिए, b का मान 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा, कितना हो गया 4, 2 दूनी 4 माइनस 4 गुणे a का मान क्या है 4 गुणे a का मान देख सकते हैं 1 है, 1 रखेंगे और c का मान क्या है माइनस 1 बटे 2 गुणे a का मान क्या है, 2 गुणे a का मान क्या है, a कितना आप 1 रखेंगे तो x बराबर माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट में ये 4 था, आप माइनस का इसको पूरा करेंगे तो माइनस माइनस इनके प्लस 4 हो जाएगा। अब बटे कितना हो गया 2, इस तरह से x बराबर माइनस 2 प्लस माइनस 4 4 मिलकर 8 हो गया, 8 बटे 2 हो जाएगा और x बराबर माइनस 2 और प्लस माइनस 8 का वर्गमूल होगा 2 कड़ी में 2, ये हो जाएगा 2 कड़ी में 2 होगा बटे 2 है। इसमें से आप देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेके क्या होगा माइनस 1 प्लस कड़ी में 2 बटे कितना 2 होगा, 2 से 2 काट, ये x का मान हो गया। ठीक है, अब x का मान आ गया माइनस 1 प्लस कड़ी में 2। थोड़ा सा इधर भी देख लेंगे, देखिएगा माइनस 1 प्लस कड़ी में 2, अब कड़ी में 2 का मान रखिए तो कड़ी में 2 का मान क्या होगा, यहाँ देखिए प्लस माइनस है ना, तो 1
प्लस माइनस कड़ी में 2 का मान होता है 1.41, क्या होता है 1.41 होता है 1.41। तो आइए ध्यान देते हैं, और यहाँ माइनस भी है ना, -1 देखिएगा, और यहाँ देखते हैं -1 प्लस, और कड़ी में 2 का मान हो जाएगा 1.41। अब धन चिन्ह लीजिए, धन चिन्ह लेने पर, जब धन चिन्ह लेंगे तो इस तरह से x बराबर -1 है, और धन लेंगे तो प्लस 1.41, इसमें से घटा दीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा 0.41 मीटर। यानी कितनी दूरी पर, 0.41 मीटर की दूरी पर वायुजन की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बार और सब सुनिए, निकाल सकते कीजिएगा। ये 2 आवेश थे, एक आवेश का मान 5×10⁻⁻19 था, दूसरे आवेश का मान था 10×10⁻⁻19 कूलम, और कहा था कि इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, और कहा कि किस बिंदु पर इन आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। तो हमने मान लिया कि माना Q1 आवेश से स्मॉल x मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, यानी x मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, तो यहाँ से यहाँ x मीटर है, आई टोटल कितना था 1 मीटर का, तो इसमें से ये x है, आई टोटल 1 है, तो ये दूरी कितना बचेगा 1 - x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे, तो E1 बराबर क्या होगा 9.0 Q/x, बीच की दूरी होता है, तो Q1 बटे बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक, Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर निकालना है ना, तो बिंदु P से A तक की दूरी x का वर्ग हो जाएगा। Q1 का मान कितना दिया था 5×10⁻⁻19 था। इसी प्रकार Q2 का आवेश के कारण निकालेंगे तो 9.0 ले, और Q2 का मान रखेंगे 10×10⁻19 बटे इनके बीच की दूरी 1 - x का वर्ग होगा। अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर क्या होगा E1 - E2, और E का मान 0 है, पक्षांतर करिए E2 बराबर E1 के, E2 का मान देखिए आपके सामने, ये टोटल उठा के यहाँ रखेंगे, और E1 का मान यहाँ तक ये उठा के यहाँ रखेंगे। 9.0 से ये कट गया, 10⁻19 से 10⁻19 कट गया, 5 से 10 को काटे 5 से 10, 2 बटे आ गया 1 - x का होल स्क्वायर बराबर 1/x² आ गया। फिर ये पूरा करेंगे तो x² का गुणा करेंगे तो 2x² है, इसका पूरा करेंगे तो 1 - x², 2x² है, इसको माइनस d होल स्क्वायर से बोल लो, पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग -2 गुणा पहला पद तो दूसरा पद हो गया। इसको पक्षांतर करेंगे तो ये सभी मान उठा उधर लीजिए, तो 2x² - x² धन 2x, और धन मान उधर जाएगा तो -1 होगा। 2x² में से 1x² घटाएंगे तो x² बचा, धन 2x - 1 बराबर 0। इसकी तुलना द्विघात संकट से करेंगे, ax² तो b तो c बराबर 0 से a का मान 1 हो गया, b का मान 2 हो गया, c का मान -1 हो गया बराबर c का मान -1। तो इधर 4 महाराज के सूत्र से x बराबर क्या होता है -b + -1/b²-4ac/2a। b का मान आप रख सकते हैं, b का मान क्या रखेंगे -2, b माइनस था ना, और b की जगह 2 रखेंगे, 2 + b का मान 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग कितना होगा 4, -4 में a का मान क्या था 1, और c का मान क्या था -1। -2 + -√4 है, माइनस मिलकर +4 होगा, 4 4 मिलकर 8 होगा, 8 का वर्गमूल 2 कड़ी में 2 होगा, 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 निकल गया, तो यहाँ क्या बचा -1 प्लस यहाँ क्या बचा +- कड़ी 2 से 2 कट गया, और x बराबर -1 प्लस माइनस कड़ी में 2 का मान होता है 1/4, धन चिन्ह लेने पर -1 है, और धन लेंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो प्लस 1/4 इसमें से इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, अरे 1 में से 1 घटेगा 0, ये ई बार का बचा था, यानी x बराबर 0.41, यानी 0.41 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अगला जो सवाल है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है, इस निकाय का वैद्युत जो ध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन का ये मान लेते हैं, ये प्रोटॉन का मान लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसको हम Q1 से लिख दे रहे हैं, और ये Q2 से लिख दे रहे हैं, और Q1 का मान कितना होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये क्या होगा प्रोटॉन के लिए, वैसे इसका माइनस होता है और इसका प्लस होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और ध्यान दीजिएगा ये एक इलेक्ट्रॉन का है, एक प्रोटॉन का है, और इनके बीच की जो दूरी दिया है वह बीच की दूरी को हम आर से लिखते हैं, और 0.53
एंगस्ट्राम दिया है, या इसी को लिख सकते हैं 0.53 और एंगस्ट्राम को लिखते हैं क्या 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्राम में कितने मीटर होते हैं तो 10⁻⁻10 मीटर के। अब ये Q1 है इलेक्ट्रॉन का माइनस में होता है और Q2 है तो प्लस में होता है। और जरा एक इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी दिया हुआ था और एक एंगस्ट्राम में कितने मीटर होते हैं तो 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। इस वैद्युत ध्रुव आघूर्ण निकालिए तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को किसे लिखते हैं P से। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P से लिखते हैं। P बराबर क्या होता है 2Ql। हमने आपको बताया था किसी एक का आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और उसको P से लिखते हैं 2Ql। इसी को हम क्या लिख सकते हैं P बराबर क्या 2EL भी लिख सकते हैं, यानी मूल आवेश के बराबर, ठीक है। और इसी को और क्या लिख सकते हो T बराबर E/2L लिख सकते हैं, ठीक है। 2L यानी ये 2L का मान होता है, सर ये देखिएगा ये 2L का मान होता है, ये A का नहीं, ये 2L अल तो नहीं होता ना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो वैद्युत द्विध्रुव दो प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है, एक ऋणावेश होता है, दूसरा क्या होता है धनावेश। तो ये ऋणावेश है, ये धनावेश है और इनके बीच की दूरी को हम 2L से लिखते हैं, ठीक है। तो आइए और P बराबर और E का मान मूल आवेश क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 2L। 2L का मतलब क्या है 0.53 × 10⁻⁻10। आप क्या कर सकते हैं P का मान निकालेंगे, पूरा करिए 16 × 48 तो 48 को 8 लिख दीजिएगा, 16 × 80 और 80 × 4 80 × 4 84 और 2 अंक और 1 3 अंक के बाद लगाइए 0. यहाँ आप पूरे 10 के बाद क्या हो जाएगा -19 और -10 मिलकर -29, ठीक है। और अगर ये रहने दीजिए, ठीक है यार, ये आपका मात्रा का मात्रा कितना है तो कूलाम मीटर हो जाएगा। मात्रा क्या हो जाएगा कूलाम मीटर हो गया, ठीक है। या अगर इसको आप चाहते हैं कि इस दशमलव को हटाना इधर, तो दशमलव को अगर हटा के लिखाना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं 8 4 8, ये 3 अंक सरक रहा होगा तो 10 के घात -3 इसमें बढ़ जाएगा तो पूरे 29 और 3 कितना होगा 32 कूलाम मीटर, ठीक है। इस तरह से आपका ये मान निकल जाएगा। एक बार और समझिए और प्रयास करिए। ये देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था। तो वैद्युत द्विध्रुव में हमने आपको परिभाषा बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव दो विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है। एक ऋणावेश होता है, एक धनावेश होता है और उनके बीच की दूरी को हम किसे लिखते हैं 2L से लिखते हैं। और 2L का मान इतना दिया हुआ था, Q1 का मान और Q2 का मान दिया था। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, ये हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है 2Q1 होता है और Q की जगह हम क्या लिखेंगे E भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं EL भी लिख सकते हैं। और इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को लेना है आपको, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है E और गुणे 2L भी लिख सकते हैं। और E का मान 2L का मान देखिए इतना दिया हुआ था, हम उठा के रख देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन में 10⁻10 मीटर होता है। इनका आंकड़ा करेंगे तो 16 यहाँ 48 होगा, 16 × 86 अच्छा 84 हो जाएगा और 2 अंक और 1 अंक 3 अंक के बाद दशमलव रहेंगे और ये दशमलव को और विभाग इधर करेंगे तो 3 अंक सरकार है ना, तो 10 के घात -3 इसमें और जुड़ जाएगा तो 29 दिन क्या हो जाएगा 32, ठीक है। या और इसका मात्रा क्या होगा कूलाम मीटर। तो इस तरह से हमने जो है आज प्रश्नावली के जो सवाल हैं वो लगभग ख़त्म किए हैं और इसी के आधार पर जो बाकी भी सवाल होंगे उनको आप करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग एक नए उत्साह के साथ नेक्स्ट डे मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।